जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों यह है सामान्य ज्ञान की काफ़ी खास प्रश्नों की एक श्रृंखला रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। दोस्तों साथ ही साथ आपसे अपेक्षा रहेगी कि कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित दिवस एवं उससे संबंधित दिनांक में से गलत सम्मिलित है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से 3 सही हैं और 1 गलत है। उस गलत उत्तर को हमें इसमें ढूंढना है, जो कि एक प्रश्न की हमारी की शर्त है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 जनवरी। ऑप्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 फरवरी। दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। उस गलत उत्तर को हमें इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष इसे मनाते हैं। ऑप्शन संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 3, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 जनवरी। दोस्तों यह है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 फरवरी। ये एक गलत आंसर है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न की शर्त अनुसार यही हमारा उत्तर होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन संख्या ए 10, ऑप्शन संख्या 2 12, ऑप्शन संख्या 3 16, ऑप्शन संख्या 4 8। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही आंसर है, तो उसको देखते हैं सीधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 12। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों का प्रचलन आधुनिक जो परीक्षा है उसमें बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जिससे परीक्षा हॉल में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऑप्शन संख्या ए, न्यायिक सक्रियता। ऑप्शन संख्या बी, अपीलीय न्यायिक प्रणाली। ऑप्शन संख्या सी, अपवाद का सिद्धांत। ऑप्शन संख्या डी, न्यायिक समीक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, न्यायिक सक्रियता, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर है डी, न्यायिक समीक्षा। इसका अंग्रेजी संस्करण होगा जुडिशियल रिव्यू। तो इसका सही आंसर होगा डी, न्यायिक समीक्षा। ऐसे प्रश्नों को भली भांति धैर्य और सतर्कता से साथ करें। जब ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या 4, भारत के विधि के नियम के अनुसार इसमें से सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आने वाली जो परीक्षा हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो ऑप्शन क्या ए, अपर पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन बी, पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन सी, पुलिस महानिरीक्षक। ऑप्शन डी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मेरठ की अनु रानी ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ की एक और अन्य खिलाड़ी पायल चौधरी, जो काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी जो टेढ़े क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर बहुत ही कम लोग गौर देते हैं, क्योंकि मेरठ की अनु रानी भी हैं, इन्हें भी स्वर्ण पदक जीता था और ये भी काफ़ी अच्छी एथलीट रह चुकी हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। तो चलते अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 1, 200 मीटर दौड़। ऑप्शन 2, 16 मीटर दौड़। ऑप्शन 3, भाला फेंक। ऑप्शन 4, 20 मीटर एयर राइफल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, भाला फेंक, जिसका अंग्रेजी संस्करण में नाम है तो वो होगा जेवलिन थ्रो। इन दोनों में से कोई एक आपको बहुविकल्पियों में अगर नज़र आता है तो उसका आंसर भाला फेंक या जेवलिन थ्रो ही करना। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6,
2023 का व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 पुष्पा भारती, 2 ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 असगर वजाहत, ऑप्शन 4 नसरा शर्मा। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर होगा आपका पुष्पा भारती। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है। तो दोस्तों हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जो कोशिकीय नहीं हो। ए जीवाणु, बी अमीबा, सी पैरामीशियम, डी होगा ए जीवाणु। बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि इसका सही आंसर होगा डी विषाणु। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, लक्षद्वीप का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन संख्या 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन संख्या 2 रणबीर कपूर, ऑप्शन संख्या 3 रणवीर सिंह, ऑप्शन 4 विराट कोहली। दोस्तों क्योंकि लक्षद्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है तो ऐसे जो चर्चा में रहते हैं उन राज्यों को थोड़ा सा उस पर नज़र रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर रणवीर सिंह और रणबीर कपूर में से बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर होगा अपने एक वर्ल्ड लॉयन नरेंद्र मोदी। 9, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजपत्रित अधिकारी होगा। ये आपके सामने उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस विभाग के पदों के नाम हैं, उसमें से आपको यह बताना है कि राजपत्रित अधिकारी में से कौन सा होगा। ऑप्शन 1 पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन 2 सहायक पुलिस आयुक्त, ऑप्शन 3 पुलिस उपनिरीक्षक, ऑप्शन 4 पुलिस नायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर पुलिस निरीक्षक बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर होगा सहायक पुलिस आयुक्त। इसका सही आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को भली भांति कर लें क्योंकि यह परीक्षा पुलिस से संबंधित है तो आपको पुलिस के सामान्य पदों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अपना प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 1 1952, ऑप्शन संख्या 2 1982, ऑप्शन संख्या 3 2002, ऑप्शन संख्या 4 2022। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से सबसे ज़्यादा सही आंसर हमारी जो परीक्षा हुई थी ऑफलाइन मोड पर, वहाँ पर से अधिकतर लोगों ने 1952 दिया था। तो इसका सही आंसर 1952 नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4 2022, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा 2022। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही के पिछले गत वर्षों में अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया था। उसकी प्रतीक चिन्ह की सामान्य जानकारी रखें क्योंकि चिन्ह में जो सिंबल हैं उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच विभाजन रेखा है। ऑप्शन 1 7 डिग्री चैनल, ऑप्शन 2 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन 3 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन 4 10 डिग्री चैनल। दोस्तों जहाँ तक पहले ऑप्शन की बात करते हैं 7 डिग्री चैनल, तो ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सीमा विभाजन का काम करता हो। प्रश्न संख्या 2 8 डिग्री चैनल, यह है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच सीमा विभाजन का काम करता है। ऑप्शन 3 9 डिग्री चैनल, यह है मिनिकॉय और मालदीव के बीच सीमा विभाजन का काम करता है। ऑप्शन के 4 10 डिग्री चैनल, यह है अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच विभाजक का कार्य करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, अनुच्छेद 30 का संबंध है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भले ही आपको पता हो, लेकिन जब हमारे किसी प्रश्न के उत्तर कन्फ्यूजन वाले होते हैं तो हम जो हल्का हल्का अपना ट्रिक बनाकर पढ़ के जाते हैं तो वो ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन संख्या 1 अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 अल्पसंख्यकों का धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन 3 अल्पसंख्यकों का शैक्षिक प्रशासन, ऑप्शन 4 अल्पसंख्यकों का वाक स्वायत्तता। तो दोस्तों इसका सही आंसर थोड़ा सा सोच समझ कर दें क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 3 है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक प्रशासन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की वास्तविक तुलना में होगा। 1/5वां भाग, ऑप्शन 2 6वां भाग, ऑप्शन 3 1/6वां भाग, ऑप्शन 4 1/3
3वां भाग, तो इसका सही आंसर होगा 1/6वां भाग। सीधा सा प्रश्न है और सीधा सही आंसर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या 14 निम्नलिखित में से जीएसटी हेतु 101वां संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद का विलोपन किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 1 अनुच्छेद 268, ऑप्शन संख्या 2 अनुच्छेद 268 ए, ऑप्शन संख्या 3 अनुच्छेद 258, ऑप्शन संख्या 4 अनुच्छेद 258 1। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्य प्रश्न हमेशा एक सामान्य विद्यार्थी को उसको उसी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन कुछ आपको स्पेशल करना है, कुछ अच्छा करना है परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा 258 ए। ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 268 ए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि किसी न किसी सेट में इस तरह की कठिन प्रवृत्ति का प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या 15 निम्नलिखित में से सही सुमेलित हुआ है? एक तरफ भू राजस्व नीतियां हैं और एक तरफ उसके शासक जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन मर्फी, ऑप्शन संख्या सी महलवाड़ी बंदोबस्त मैकेंजी। तो दोस्तों आपके सामने ये 3 ऑप्शन हैं, उनमें से चारों ऑप्शन के विकल्प बनाए गए हैं। सही आंसर आपको उसी अनुसार देना है। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन क्या बी रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन मर्फी, यह बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा कैप्टन मुनरो। ऑप्शन क्या सी महलवाड़ी बंदोबस्त नील मैकेंजी इनका पूरा नाम है, जो कि ये भी एक सही आंसर है। तो इसी के साथ चलते अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन 1 ए बी सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 सी भी सही है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 ए और सी सही है, तो ये ए और सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शनों में सही सुमेलन हुआ है। ये हमारी इस विशिष्ट श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ कुछ हमारे लिए सुझाव छोड़ दें।